हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं बैंक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है अंकटाड, UNCTAD। अंकटाड शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। 30 दिसंबर 1964 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके हेड हैं मुखीसा कितुई। मुखीसा कितुई इसके हेड हैं और मेंबर हैं इसके 24 इसके मेंबर हैं। तो अंकटाड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन 30 दिसंबर 1964। हेड है यहाँ के मुखीसा कितुई और मेंबर है 24। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुआ है WHO का 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO का फॉर्मेशन हुआ है। इसका हेड है टेड्रोस अधानोम और इसके मेंबर है 194 WHO के मेंबर हैं। अभी हाल ही में USA ने इसकी फंडिंग बंद कर दी है। तो USA ने WHO की फंडिंग बंद कर दी है हाल ही में। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आज जो अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मैक्सिमम के हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। मैंने उनको एक साथ इसलिए में रखा है ताकि हमको याद करने में आसानी रहे, याद करने में हमें आसानी रहे। तो इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ है 1919 में। इसके हेड हैं गाय राइडर और इसके मेंबर है 187। ILO के मेंबर है 187। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ICRC। ICRC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन हुआ है 17 फरवरी 1863 को। 17 फरवरी 1863 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। प्रेसिडेंट है पीटर मॉरर और डायरेक्टर जनरल है यवेस डेकोर्ड। यवेस डेकोर्ड यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। तो ICRC हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन 17 फरवरी 1863 को। प्रेसिडेंट पीटर मॉरर, डायरेक्टर जनरल यवेस डेकोर्ड। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है WTO का। फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1965 को। 1 जनवरी 1965 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके मेंबर है 164 इसके मेंबर हैं और हेड है पास्कल लेमी। पास्कल लेमी इसके हेड हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995। मेंबर है 164, हेड है पास्कल लेमी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में हम WMO कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन हुआ है 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 में फॉर्मेशन हुआ है। सेक्रेटरी जनरल है पेटेरी टलास। पेटेरी टलास यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। मेंबर हैं 193। आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में जो कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो G7 हो, G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे बिम्स्टेक हो, उनको भी साथ में डिस्कस किया है। वो लास्ट में आपको मिलेगा डिस्कस किया हुआ। तो चलिए उनको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। CEO हैं फ्रांसिस गरी इसके CEO हैं। मेंबर है 193। तो WIPO फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और फॉर्मेशन है
14 जुलाई 1967 को और सीईओ है फ्रांसिस गरी, मेंबर है 193। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WEF। एग्जाम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। हेडक्वार्टर इसका कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ है जनवरी 1971, जनवरी 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेड है क्लॉस स्क्वाब, क्लॉस स्क्वाब इसके हेड हैं। फाउंडर भी इसके क्लॉस स्क्वाब भी हैं। तो यहाँ पे WEF को हमने देखा, उसके हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन जनवरी 1971 में हुआ। इसके हेड और फाउंडर हैं क्लॉस स्क्वाब। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अप्रैल 1961 को, 29 अप्रैल 1961 को इसका फॉर्मेशन हुआ। प्रेसिडेंट है कार्टर रॉबर्ट्स, कार्टर रॉबर्ट्स इसके प्रेसिडेंट है। मेंबर है 100 इसके मेंबर है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनवायरनमेंट के लिए विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विश्वनाथ आनंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा सार्क। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला है शार्क। शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को फॉर्मेशन हुआ था। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो बांग्लादेश के ढाका में इसका फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। अभी देखिए शार्क के अंदर, यहाँ के अंदर हम कंट्री देख सकते हैं कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंट्रीज के मेंबर है। तो वो कंट्री कौन कौन सी है? तो वो कंट्री है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। आइए इन देश की कंट्री कैपिटल और करेंसी को भी हम देखते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी यहाँ पे टका चलती है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी यहाँ पे टका चलती है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी यहाँ पे नगलत्रम चलती है। नगलत्रम, भूटान, थिम्पू, नगलत्रम। इंडिया की कैपिटल दिल्ली, करेंसी यहाँ पे रुपया चलती है। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी यहाँ पे रुपया चलती है। रुपया करेंसी चलती है। रुपया और रुपया में फर्क है, यहाँ पे रुपया चलती है मालदीव के अंदर। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल के अंदर, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी यहाँ पे रूपी चलती है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी यहाँ पे पाकिस्तानी रूपी चलती है। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेपुरी कोटे, यहाँ पे श्रीलंकन रूपी चलती है। और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी यहाँ पे अफगानी चलती है। तो शार्क के बारे में हमने देखा। शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर है 8, हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा आसियान। आसियान के बारे में देखते हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आसियान का हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। 2020 की जो अध्यक्षता है आसियान की, वो वियतनाम कर रहा है। देखिए आप लोगों में भी देखेंगे तो वियतनाम का यहाँ पे लोगो है। तो आसियान 2020 की जो समिट है वो वियतनाम कर रहा है। आसियान 2020 के समिट वियतनाम कर रहा है। अब देखिए आसियान के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। टोटल यहाँ पे 10 कंट्रीज है। तो आसियान के अंदर टोटल कंट्रीज है 10। तो देखते हैं इसके भी कंट्री और कैपिटल और करेंसी को हम देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी यहाँ पे रूपी चलती है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी यहाँ पे चलती है रूपी। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी यहाँ पे भाट चलती है। थाईलैंड, बैंकॉक, भाट। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। सिंगापुर सिटी, डॉलर। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी यहाँ पे रिंगिट चलती है। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी यहाँ पे रिंगिट चलती है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ की जो करेंसी है वो पीसीओ।
तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, करेंसी यहाँ पे पीसो चलती है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी यहाँ पे डोंग चलती है। वियतनाम, हनोई, डोंग। ब्रुनई, अब देखिए ब्रुनई की कैपिटल क्या है, ब्रुनई की कैपिटल है बंडरसेरी बागवान। बंडरसेरी बागवान यहाँ की कैपिटल है और करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। तो ब्रुनई की कैपिटल है बंडरसेरी बागवान और करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पेन, करेंसी यहाँ पे रियल चलती है। म्यांमार की कैपिटल है न्यापिदो, करेंसी यहाँ पे क्या चलती है। अब लास्ट कंट्री है लाओस, तो लाओस की कैपिटल है वियंटियन यहाँ की कैपिटल है और करेंसी यहाँ पे चलती है लाओ किप यहाँ की करेंसी है। तो ये थे आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 को हुआ। 2020 की जो आसियान की अध्यक्षता है वो वियतनाम कर रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, तो बिम्स्टेक में है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इन सब की कंट्री कैपिटल और करेंसी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब देखते हैं बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के ढाका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फॉर्मेशन हुआ है 6 जून 1997 को। तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज है और हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इन सबकी कंट्री कैपिटल करेंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म एक बार वापस देखते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेंबर कंट्री 7, फॉर्मेशन 6 जून 1997। नेक्स्ट देखते हैं G7। अब देखिए G7 क्या है, G7 है ग्रुप ऑफ 7। इसमें क्या है, 7 कंट्रीज का ग्रुप है। ये 7 कंट्रीज का ग्रुप है। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। G7 क्या है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 देशों का यह समूह है। इसके लिए इसका नाम है G7। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके मेंबर कौन है, तो इसके मेंबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूके और फ्रांस। यूनाइटेड स्टेट, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूके और फ्रांस इसके G7 के मेंबर है। अब यूएस की कैपिटल क्या है, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। कैपिटल करेंसी भी साथ साथ में देखते हैं, यूएस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। इटली कैपिटल रोम, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी यहाँ पे येन चलती है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। यूके की कैपिटल लंदन, यहाँ पे करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। तो ये थी G7 से जुड़ी इंफॉर्मेशन। तो G7 एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में और इसमें 7 देशों का ये समूह है। नेक्स्ट है G20। G7 के बाद में एक और समूह बना, उसको G20 नाम दिया गया। इसको फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसके अंदर 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। तो G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर का पार्टिसिपेशन रहता है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन भाग ले रहा है। तो इसमें 20 मेंबर हैं लेकिन 19 देश हैं उसके अंदर और एक यूरोपियन यूनियन है। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को इसका फॉर्मेशन हुआ। और 2020 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, 2020 में जो अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है सऊदी अरेबिया। अभी हाल ही में जो भी वर्चुअल मीटिंग्स हुई है G20 से रिलेटेड में, उसकी अध्यक्षता सऊदी अरेबिया ने ही करी है। अब सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या बनती है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी यहाँ पे रियाल चलती है। 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो 2021 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है इटली और 2020 में हमारा प्यारा भारत कर रहा है। 2020 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसके लिए बजट में 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। तो G20 की जो मीटिंग 2022 में इंडिया में होगी उसके लिए 100 करोड़ का बजट यहाँ पे एलोकेट हुआ।
कितने करोड़ का? 100 करोड़ का, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए लोगों से ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2010 से पहले इसका नाम था ब्रिक। 2010 से पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC, क्योंकि उस टाइम में साउथ अफ्रीका इसके साथ में नहीं था। 2010 के बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। उसके बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो फॉर्मेशन इसका हुआ है जून 2006 में, और साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा, ये ध्यान में रखना है। मेंबर इसके हैं 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसका पार्ट 2। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी है। मैंने पार्ट 1 आपके साथ में इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 2 मैंने आज आपके साथ में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को लेके। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को लेके हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो फीफा से रिलेट हो, चाहे BWF से रिलेट हो, चाहे FIH हो, चाहे ICC हो, चाहे BCCI हो, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेट है वो ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।